हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है एनएमडीसी की तरफ से। तो आप देख सकते हैं ये एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है जिसमें कुछ वैकेंसीज़ आ रखी हैं। अगर अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस पब्लिक सेक्टर में जॉब करने में और आपके पास एमएससी है तो ये बहुत अच्छा मौका है। तो आप देखेंगे जो पोस्ट है वो आई है जूनियर ऑफिसर के नाम से, एज ए ट्रेनी, जिसमें आपके डिफरेंट डिसिप्लिन में जॉब्स आ रखी हैं। वहीं मैं बात करूँ केमिस्ट्री की खासकर, तो केमिस्ट्री में यहाँ पे 4 जॉब है और नंबर ऑफ़ पोस्ट 4 है। अब केमिस्ट्री में चाहिए क्या? केमिस्ट्री में यहाँ पे एमएससी केमिस्ट्री चाहिए। कहीं से भी किसी भी यूनिवर्सिटी से आपकी एमएससी केमिस्ट्री है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। बाकी एक और पोस्ट मैं आपको दिखाना चाहूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे जियो एंड क्यूसी में भी सिर्फ एमएससी चाहिए। तो अगर आप एमएससी आपके पास है तो आप जियो एंड क्यूसी को भी भर सकते हैं। नंबर ऑफ़ पोस्ट इसमें भी 3 है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे जो मैक्सिमम एज है 32 ईयर्स है यहाँ पे जनरल के लिए, और 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन एससी एसटी और 3 ईयर्स का ओबीसी के लिए है। सैलरी की अगर मैं बात करूँ जो स्टाइपेंड आपको मिलेगा तो वो लिखा हुआ है, अगर आप डिग्री होल्डर हैं जैसे एमएससी आप रहेंगे ही तो आपको 12 मंथ्स का ट्रेनिंग पीरियड होगा इसमें, और आपको फर्स्ट 12 मंथ्स में 37,000 मिलेगा। और उसके बाद पे स्केल ऑन कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग में आपका पे स्केल होगा 37,000 से 1,30,000। नंबर ऑफ पोस्ट आपकी सेम वही लिखी हुई है। दोबारा केमिस्ट्री की आप 4 देख सकते हैं, जीओ एंड क्यूसी की 3 आपके पास है। अब कैसे अप्लाई आपको करना है? तो देखिए, अप्लाई करने के लिए आपको ये वेबसाइट दे रखी है www.nmdc.co.in। इसमें अगर आप जाएंगे तो 21 तारीख से आप फॉर्म भर पाएंगे। 21 अक्टूबर से जो ऑलरेडी जा चुका है, और 10 नवंबर तक आप फॉर्म भर सकते हैं। और फीस की अगर मैं बात करूं तो आपको 250 रुपीज़ पे करना पड़ेगा जो नॉन रिफंडेबल है। और वही अगर आप एस सी एस टी पी डब्ल्यू डी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो कोई भी फ़ीस आपको पे नहीं करनी है। अब देखिए, मोड ऑफ सिलेक्शन के लिए आपके पास यहाँ पे 2 टेस्ट होंगे। फर्स्ट टेस्ट 100 मार्क्स का है, ऑनलाइन टेस्ट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। और दूसरा सुपरवाइजरी स्किल टेस्ट होगा, वो क्वालिफाइंग इन नेचर है, यानी ये फाइनल कट ऑफ में इंक्लूड नहीं होगा पर क्वालिफाई करना इसको कंपलसरी है। अब आप देखिए, सीबीटी टेस्ट आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। हिंदी इंग्लिश में इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, और इसमें मिनिमम मार्क्स तो आपको लाने ही हैं। और बाकी यहाँ पे लिखा हुआ है द कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर सुपरवाइजरी स्किल टेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन ऑनलाइन सीबीटी। यानी जो दूसरा टेस्ट है सुपरवाइजरी स्किल टेस्ट, वो तभी आपका होगा जब आप क्वालिफाई करेंगे सीबीटी में, जिसमें मिनिमम मार्क्स तो यहाँ पे बता रखे हैं। जनरल के लिए 50 मार्क्स हैं, ओबीसी के लिए 45 और एस सी एस टी पीडब्ल्यू के 40 मार्क्स। अब देखिए, आप सुपरवाइजरी स्किल टेस्ट भी जो क्वालिफाइंग नेचर है उसमें 40% जनरल को लाना ही लाना है, और 37% ओबीसी को, 30% एस सी एस टी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को। अब देखिए, आप सुपरवाइजरी स्किल टेस्ट के लिए 1/3 रेशियो में बुलाया जाएगा कैंडिडेट को, ये लिखा हुआ है। तो मेन टेस्ट यानी आपका सीबीटी है, पहला टेस्ट है, और इसको आप बस जान लीजिए, और इसी से आपको सिलेक्शन भी होना है। यहाँ पे लिखा हुआ भी है द मेरिट लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट फॉर सुपरवाइजरी स्किल टेस्ट एंड आल्सो फॉर फाइनल सिलेक्शन विल बी प्रिपेयर्ड डिसिप्लिन वाइज ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन द ऑनलाइन टेस्ट। यानी ऑनलाइन टेस्ट से सब कुछ आपका डिपेंड करता है। ये क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, ये लिखा हुआ है वही है, मेन 10th 12th, और आपके पास अगर कोई कोटा है तो उसका डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, और एमएससी की डिग्री, बीएससी एमएससी की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ इसमें यहाँ पे एक्स्ट्रा नहीं दे रखा। कुछ और इन्फॉर्मेशन अगर आपको पूछनी है, जाननी है, तो एक बार आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं या मुझसे पूछ सकते हैं। अगर मुझे कुछ मिलेगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। बाकी इसके अलावा कोई डाउट आपके मन में और हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या मुझे मेल कर सकते हैं। और आगे ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।